नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाक्रोश। आपके साथ मैं हूं सूर्या बर्थवाल। आज हम बात करेंगे झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की, जिसका सालाना बजट 300 करोड़ रुपए का होने के बावजूद मरीजों के लिए बेड, बिजली, पानी, दवा जैसी सुविधाओं का घोर अभाव रहता है। सुरक्षा का हाल यह है कि किसी भी वक्त बच्चे चोरी हो जाते हैं। गनीमत यह रहती है कि बच्चा बरामद भी हो जाता है। सुविधाओं के नाम पर अस्पताल में कुछ नहीं है, मरीजों को बेड तक मुहैया नहीं हो पा रहे। ये तमाम असुविधाएं आज हम आपको इस कार्यक्रम में दिखाएंगे। सवाल यह है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आखिर क्यों मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पाती, आखिर क्यों मरीजों को सुविधाओं के अभाव में मरना पड़ता है। जनाक्रोश में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आप हमें कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। रांची में झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में कई वार्डों में मरीजों के परिजन बिजली और पानी की व्यवस्था से बदहाल होने के चलते त्रस्त हैं। हालात यह है कि अगर आपको रिम्स में इलाज कराना है तो आपको अपने घर से पानी और पंखा साथ लेकर जाना होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये नजारा है रांची के बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में मरीजों की स्वास्थ्य सुविधाओं का। मरीज कॉरिडोर में ही अपना इलाज करवाने को मजबूर हैं क्योंकि इन्हें बिस्तर उपलब्ध नहीं हो पाए। लेकिन जिन भाग्यशाली मरीजों को बिस्तर की सुविधा मिली भी, उनकी तकलीफ भी अलग किस्म की है। ये मरीज टेबल फैन, हैंड फैन और पेपर के सहारे गर्मी को दूर भगाते हैं। एसी की बात छोड़िए, यहाँ पंखे भी नदारत हैं। इस भीषण गर्मी में जब तापमान 40 डिग्री से ऊपर है, मरीजों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बाहर से आने वाले लोगों को, मेरे पेशेंट को पानी नहीं मिलता, पूरा समय पर पानी नहीं है। टॉयलेट फ्लैट में सफाई नहीं है ठीक से। बिजली का भी कभी निकल जाता सही टाइम होने पूरी समय में बिजली भी नहीं रहती, पानी भी नहीं है और सफाई भी अच्छा नहीं है। यही हाल पानी का है जो शायद ही नलों में आता है। ऐसे में मजबूरन मरीजों को घर से या खरीद कर पंखों और पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। शुक्रवार के आए थे, इमरजेंसी रूम में थे, कागज पत्र करते करते 7 बजे शनिचर के भोर के बेड नहीं मिला। उसका बाद एतवार के 9 बजे बदली किए बहुत इमरजेंसी से। दूसरा के बोले करा दो भैया, करा दो, तब करा दिया। बहुत मुश्किल से हुआ और पानी भी नहीं है, कहता है नहाने धोने को भी तकलीफ होता है। वहीं रिम्स के अधिकारियों का कहना है कि आसपास कोई दूसरा सरकारी अस्पताल न होने की वजह से रिम्स पर मरीजों का बोझ बहुत ज्यादा है। हालांकि प्रबंधन लोगों को पूरी सुविधाएं देने की कोशिश जरूर कर रहा है। हमने सरकार से बेसिकली कोशिश की है ये कन्विंस करने की कि रिम्स की सुविधा की क्वालिटी बढ़ाने के लिए इसको एक रेफर हॉस्पिटल की तरह अगर यूज़ किया जाए। जो कॉमन एलिमेंट्स के मरीज़ हैं वो अगर सदर हॉस्पिटल में या कहीं और किसी छोटे हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ से अगर जरूरत पड़े बेहतर इलाज के लिए रिम्स में भेजा जाए तो हम बेहतर क्वालिटी दे सकते हैं और हम इलाज का बेटर जो है मरीजों के लिए सुविधा बढ़ेगी। बहरहाल सूबे के सबसे बड़े अस्पताल जिसका सालाना बजट 300 करोड़ का है, उसकी ये दुर्दशा है तो राज्य के बाकी अस्पतालों का क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकारी अस्पताल में मरीज सरकार के भरोसे नहीं बल्कि भगवान भरोसे पड़े हुए हैं। न्यूज इंडिया के लिए रांची से मोइजुद्दीन की रिपोर्ट। तो हालात जरा समझिएगा कि रांची के रिम्स में अगर आपको इलाज करवाने जाना पड़ता है तो ये जरूरी नहीं कि आपको बेड मिल जाए, ये जरूरी नहीं कि आपको वहाँ पानी मिलेगा, ये जरूरी नहीं कि आपको पंखा मिलेगा। गर्मी के हालात वैसे बिगड़ चुके हैं और ऐसी स्थितियों में अब रांची प्रबंधन को भी समझना होगा कि हालातों को जल्द से सुधारा जाए। अस्पतालों में बदहाली की इस कहानी को आज जनता के सामने हम रख रहे हैं। जनाक्रोश के मंच पर आप सरकारी अस्पतालों की बदहाली पर अपने अनुभव, अपनी शिकायतें, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर अब फ्लैश होने शुरू हो गए हैं। इन नंबर्स को आप डायल करें और अपनी बात हम तक पहुंचाएं। रिम्स का हाल बदहाल है और कुछ ऐसे ही प्रदेश के अंदर बाकी सरकारी अस्पतालों की भी स्थितियां हैं। रिम्स के हालातों को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि जब रांची के रिम्स के हालात कुछ ऐसे हैं तो प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मौजूद पीएचसी, सीएचसी, प्राथमिक उपकेंद्र, तमाम स्वास्थ्य केंद्रों के हालात कैसे हो सकते हैं जब एक ऐसा अस्पताल जिसका सालाना बजट 300 करोड़ का है, उसके बावजूद भी वहां स्थितियों का तांता लगा हुआ है, सुविधाएं यहां है नहीं। इन स्थितियों के बीच में प्रदेश के बाकी सरकारी अस्पताल कैसे होंगे ये आप बेहद आसानी से समझ सकते हैं, अंदाजा आप लगा सकते हैं। ऐसे में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो लोग आर्थिक रूप से थोड़े से कमजोर हैं, वो बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल की तरफ रुख करते हैं। वजह यह होती है कि महंगाई के दौर में सस्ता और अच्छा इलाज यहां मुहैया हो जाता है क्योंकि इस बात के दावे सरकार और रिम्स प्रबंधन करता है। लेकिन हकीकत ये तस्वीरें हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि
आज झारखंड प्रदेश का गरीब तबके का शख्स क्या वाकई में सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करवाने के लिए इन सुविधाओं के बीच पहुंचेगा? आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप हमें फोन करें, इन नंबर्स को डायल करें और बेबाकी के साथ अपनी बात आप हम तक पहुंचाएं कि झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल आखिर बीमार क्यों है। सालाना बजट 300 करोड़ का है लेकिन व्यवस्था बदहाल है। इन हालातों के बीच में आप क्या कहना चाहेंगे कि स्थितियां क्यों इतनी विकट हो चुकी हैं, क्यों इतनी विरोधी हैं, क्यों इतना परेशान यहां पहुंचने वाला हर मरीज और उसके तीमारदार हो जाते हैं? पटना से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं गणेश, क्या कहना चाहेंगे? एक तो बात तस्वीरें ये रिम्स की हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों के हालात क्या होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं? किसी पार्टी की सरकार को ये लोग जनता पर कुछ भी ध्यान नहीं देती जी। गीत की तरह खड़खड़ाते तो हैं बड़ा कष्ट, लेकिन इनका नजर रवाना हो रहा था सिर्फ अपना पार्टी। कोई भी योजना निकालते हैं लोग 90% इन लोगों का पार्टी हिट रहता है, जनहित कुछ लेना देना कुछ नहीं। जनता बहुत आशा लगा के हर बार बदलाव करती है। ये सरकार सिर्फ सरकार में से जनता की भलाई करेगी, ये करेगी वो करेगी, सब सरकार ऐसे ही निकलती है, सब सही जाती है। स्थिति को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लग रहा है कि देश में इन लोग बिजनेस बना लिए हैं, बस 5 करोड़ लगाओ 50 करोड़ पाओ। ये लोग को देश हित से कुछ मतलब उसलोग नहीं और विशेष क्या। बिल्कुल गणेश, शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए। पटना से दर्शक गणेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप जो भी व्यक्ति इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहा है वो अपनी बात इस कार्यक्रम के जरिए रख सकता है। आप भी अपनी बात हम तक पहुंचाइए। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, फोन उठाइए और बात जरूर कीजिए। जनता का विषय जनता के बीच लेकर आए हैं ताकि जनता अपने मुद्दों पर खुद बहस कर सके, खुद अपने मुद्दों पर अपनी राय रख सके। जनता का कार्यक्रम जनाक्रोश के जरिए आम जनता की राय को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी अपनी बात हम तक पहुंचाइए, हमें फोन करें 01412772119 पर आप कॉल करके अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप 01412772120 पर कॉल करके भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप 01412772118 पर कॉल करके अपनी बात हम तक पहुंचाइए। आज रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की हकीकत को आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। रांची के रिम्स की ये तस्वीरें हैं। गर्मी से हम आदमी वैसे ही हलकान है और इन स्थितियों के बीच में अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है और आपको रांची के रिम्स में अपना इलाज करवाने जाना पड़ रहा है तो फिर आपको पीने का पानी, पंखा और हो सकता है कि आपको शायद बेड भी मुहैया ना हो, तो इन चीज़ों को आपको अपने साथ लेकर अस्पताल करवाने के लिए रिम्स पहुंचना होगा। सालाना बजट इस अस्पताल का 300 करोड़ है लेकिन व्यवस्था बदहाल है और इन स्थितियों के बीच में आप समझ सकते हैं कि सरकारी अस्पतालों की हालात इतने बिगड़े हुए क्यों हैं। ये रांची के रिम्स की तस्वीरें हैं। अब आप अनुमान लगाइए कि प्रदेश के अंदर जो बाकी सरकारी अस्पताल हैं उनका सच क्या है, उनकी हकीकत कैसी है, क्या वाकई में वहां अच्छे तरीके से इलाज मुहैया हो पाता होगा? सरकारी अस्पतालों में सरकारी योजनाओं के जरिए सस्ता इलाज तमाम लोगों को मुहैया करवाने की बात की जाती है। रांची के रिम्स की हकीकत को आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। जरा आप खुद समझिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए कि आखिर स्थितियां इतनी विकट क्यों है और इसके पीछे की आपको क्या लगता है, आपकी शिकायतें क्या कुछ हैं, आपके सुझाव क्या कुछ हैं, क्या कुछ आपके अब तक के अनुभव रहे हैं। आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, नंबर्स को आप डायल करें और रांची के रिम्स की हकीकत को देखते हुए आसपास के इलाकों में चल रहे सरकारी अस्पतालों की हकीकत को इस मंच पर रखिए। इस कार्यक्रम का मकसद है कि शासन प्रशासन के कानों तक वो बिगड़े हालातों की तस्वीर पहुंचाई जाए जिसके जरिए एक बार फिर से जनता के लिए चलाई गई योजनाएं, जनता के लिए तैयार की गई सुविधाओं को बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचाया जा सके। इस मंच पर आम जनता की राय को हम जानते हैं, आम जनता के सच को, आम जनता की सोच को, उसकी शिकायतों को, उसके सुझावों को, उनकी राय को हम जानने की कोशिश करते हैं। जनाक्रोश के मंच पर आम आदमी अपनी बात रख सकता है। सीधे इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़िए। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, 01412772119 पर आप कॉल करें और अपनी बात हम तक पहुंचाएं। देवघर से दर्शक सूरज हमारे साथ जुड़े हैं। सूरज, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक सर दलाली पर बंद नहीं होगी तब तक मेडिकल में सुधार नहीं होगी सर। सालाना 3000 करोड़ रुपये जो 300 करोड़ रुपये आती है वो पैसा कहाँ जाती है जी? राजधानी में ही हमारे सीएम है, हेल्थ मिनिस्टर हैं, सभी हैं, तो क्या उनको नहीं दिख रहा है? बिल्कुल सूरज, हालात कुछ ऐसे ही हैं। स्थितियां वाकई में डरा देने वाली हैं क्योंकि जब राजधानी रांची के रिम्स के अस्पताल के हालात ऐसे हैं तो आप यकीन मानिए कि प्रदेश के अंदर बाकी अलग अस्पतालों की, जो सरकारी अस्पताल, उनकी स्थिति कैसी होगी। शुक्रिया सूरज फोन करने के लिए, आप जुड़े, अपनी बात आपने कही।
देवघर से हमारे दर्शक सूरज हमारे साथ जुड़े थे। वो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आज सरकारी अस्पतालों की बीमारियों पर सीधा सवाल है। आखिर सरकारी अस्पताल ही बीमार क्यों होते हैं? क्या आपने कभी प्राइवेट अस्पतालों की सूरत भी ऐसी देखी है? कम पैसों में बेहतर इलाज मुहैया हो जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से सरकारी अस्पतालों का निर्माण होता है, जहां एक आम तबके का शख्स बेहद मजबूत इच्छा शक्ति के साथ बेहतर इलाज की संभावनाओं के साथ पहुंचता है, अपनों के इलाज को बेहतर तरीके से कम पैसों में रियायती दरों पर करवाने के लिए। लेकिन इन हालातों के बीच में क्या आपको लगता है कि रांची के रिम्स में जब हालात इतने बिगड़े हैं तो फिर प्रदेश के बाकी सरकारी अस्पतालों का हाल क्या होगा? आपको फिर से बता दें कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है और अगर आप रांची के रिम्स में जाने की सोच रहे हैं तो फिर आपको अपने साथ पानी की व्यवस्था खुद करनी होगी, पानी साथ लेकर जाना होगा, आपको पंखे भी खुद साथ लेकर जाने होंगे, और हो सकता है कि यहाँ बेड भी आपको इलाज के लिए ना मिले, तो हो सकता है कि ज़मीन पर या गलियारों में ही आपका इलाज डॉक्टर यहाँ करते नजर आए, क्योंकि बेड यहाँ नहीं है, अस्पताल में दवाएं भी पूरी नहीं मिलती हैं, डॉक्टर इलाज में कोताही करते हैं। हाल ही के दिनों में यहाँ बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया, 2 दिन पहले एक बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया, लेकिन पुलिस की तत्परता के चलते, प्रबंधन की सतर्कता के चलते यहाँ ये बात माननी होगी कि गनीमत ये रही कि बच्चा मिल गया। लेकिन ऐसी वारदातें यहाँ हो जाती हैं, सुरक्षा में चूक जरूर होती है, इस पर भी आपको सोचना समझना जरूरी होगा। रांची के रिम्स अस्पताल की हालात क्यों ऐसे हैं? दवाइयाँ वक्त पर नहीं मिल पाती हैं। आप यहाँ इलाज करवाने अगर आप गर्मी के दिनों में पहुँच रहे हैं या इन दिनों आकर आपकी तबीयत खराब हो गई है और आप चाहते हैं कि कम रियायती दरों पे बेहतर इलाज आपको रांची के रिम्स में मिल जाएगा, तो यकीन मानिए कि आपको इस वक्त अभी पानी की बोतल अपने साथ, पीने के पानी की व्यवस्था को साथ लेकर जाना होगा। आपको पंखे, आपको गर्मी से जो आपका हाल बेहाल करेंगे उससे बचने के लिए, आपको गर्मी से बचने के लिए पंखे, हाथ से झालने वाले पंखे भी साथ लेकर जाने होंगे। और उम्मीद शायद इस बात की भी है कि शायद कोई बेड भी आपको उपलब्ध ना हो पाए, दवाइयां भी यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यह है रिम्स के रांची के सूरत हाल। झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल आज बीमार है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं दम तोड़ रही हैं सरकारी मशीनरी की गैर जिम्मेदाराना रवैये और लापरवाही के चलते। आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं कि स्थितियां क्यों इतनी विकट हैं, सरकारी अस्पतालों के हालात ऐसे क्यों हैं। उम्मीद करते हैं कि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद रांची का रिम्स प्रबंधन जरूर इन तस्वीरों को देखने के बाद हालातों को सुधारने की कोशिश करेगा और जल्द से जल्द ये समस्याएं दूर की जाएंगी। पानी की व्यवस्था नहीं है, एसी तो छोड़िए, पंखे भी नहीं चलते हैं। ऐसे में इलाज करवाने के लिए गलियारों में मौजूद तीमारदार अपने मरीजों पर हाथ से पंखा झालते नजर आते हैं, कागज के जरिए नजर आते हैं, और ऐसी स्थिति में दवाएं भी यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। तो इन तमाम असुविधाओं को जल्द सुधारने के लिए आम जनता को भी भागीदार होना होगा। जनता की जागरूकता और जनता का आक्रोश ही बदलाव की पहली किश्त को तय करता है। इलाज के लिए यहाँ बेड तक नहीं है और रिम्स का ये हाल है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों की स्थितियाँ कैसी होंगी। आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, 0141-277-2120 पर कॉल करके आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप फ़ोन करें 0141-277-2118 पर। इसके अलावा आप हमारे एक और फ़ोन नंबर 0141-277-2119 पर कॉल करके आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। रिम्स का सूरत हाल ख़राब है और इन स्थितियों में आम जनजीवन जो कि सीधे तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर रिम्स प्रबंधन पर टिका हुआ है, उसकी बदहाली की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप हमें फ़ोन करें, जनाक्रोश के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और बेबाकी के साथ अपनी बात कहें। आज रांची के रिम्स की स्थितियां इतनी बिगड़ चुकी हैं कि यहाँ लोग इलाज करवाने तो पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें पीने के पानी की असुविधा से जूझना पड़ता है। बेड न होने की वजह से गलियारों में मरीजों को रखना पड़ता है और तीमारदारों के सामने समस्या एक बात को लेकर भी है कि यहाँ दवाएं तक उपलब्ध नहीं हो पाती। आखिर इलाज करवाने के लिए गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? जो लोग अमीर हैं वो बेहतर तरीके से अपना इलाज करवाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर सकते हैं, लेकिन सस्ती दरों पर बेहतर इलाज मुहैया करवाया जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और ये सुविधाएँ सरकारी अस्पतालों में हर तबके के शख्स के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन स्थितियाँ इतनी बिगड़ चुकी हैं कि अब सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज मुहैया हो ही नहीं पाता। तो ऐसे में
जनाक्रोश के इस मंच पर आज हम इस सवाल को लेकर उठे हैं कि रांची का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स आखिर बीमार क्यों है। आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, इन नंबर्स को आप डायल करें और बेबाकी के साथ अपनी बात हम तक पहुंचाएं कि आखिर क्यों इन स्थितियों के बीच में रांची के रिम्स में स्थितियां इतनी भयावह हैं, व्यवस्थाएं यहां बिल्कुल नहीं हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि रांची के रिम्स की बदहाली इस बात की तस्दीक करने के लिए काफ़ी है कि बदलाव होना यहाँ बेहद ज़रूरी है। रिम्स का अस्पताल असुविधाओं के चलते अब मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है, क्योंकि पीने के पानी से लेकर गर्मी की त्रासदी से साथ साथ दवाएं भी यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसे में बच्चा चोरी होने के मामले भी रिम्स की अस्पताल में नजर आए। हाल ही में 2 दिन पहले जब एक बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया तो पुलिस की तत्परता के बाद मैनेजमेंट ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। उसके बाद गनीमत रही कि बच्चा बरामद हो गया। रांची से दर्शक हमारे साथ MS बदरू साहब जुड़ गए हैं। MS बदरू जी, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा कहना यह है कि रिम्स में तो इतना हाल बुरा है, लेकिन सदर अस्पताल जो बंद किए हुए हैं लोग, इसको तो कसम चालू करवावे तो कुछ बोझ भी हल्का होगा और मरीज को आराम भी होगा। वहाँ तो आए दिन असुविधा होते रहती है। 300 करोड़ का बजट है और पब्लिक का ये हाल है, बताइए। तो ये तो सरकार का सरासर एकदम फेल्योर है ना, इसको तो ध्यान देना चाहिए ना स्वास्थ्य मंत्री को। जी बिल्कुल, आपने बेहतर सुझाव यहाँ पेश किया है। जी, सदर अस्पताल को भी कदम ये लोग चालू रखें तो बेहतर रहेगा। इसमें इतना बड़ा अस्पताल बना कई करोड़ रुपया का लागत से, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा ना सरकार। कई बार धरना प्रदर्शन सब हो रहा है, लेकिन कोई इसको सुनवाई नहीं हो रहा। इसको कदम दर्शाइए आप। बिल्कुल ठीक बात आपने किया। MS बदरू साहब, आप जुड़े, आपने अपनी राय रखी, आपने सुझाव बहुत बेहतरीन दिया कि अगर सदर अस्पताल को खोल दिया जाए तो इन समस्याओं से कुछ हद तक निजात मिल सकता है। शुक्रिया फोन करने के लिए। रांची से हमारे दर्शक MS बदरू साहब हमारे से जुड़े थे। एक बेहतरीन सुझाव इनकी तरफ से पेश किया गया। जाहिर तौर पर प्रशासन को भी सोचना चाहिए, सदर अस्पताल अगर खुल जाता है तो हालातों में कुछ ना हद तक बदलाव होंगे, जो कि एक सकारात्मक बदलाव होंगे। तो वो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, रांची के दर्शक, क्योंकि आप सीधे तौर पर रिम्स से जुड़ते हैं, रांची के आसपास के इलाकों के दर्शक जो रिम्स पर टिके होते हैं कि बेहतर सुविधाएं आपको मिल जाएंगी सस्ती दरों पर, सही तरह का इलाज, लेकिन स्थितियां बदहाल हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रांची के रिम्स का ये हाल है तो प्रदेश के बाकी सरकारी अस्पतालों की स्थितियां कैसी होंगी? क्या वाकई में वहां बेहतर इलाज मुहैया होता होगा? धनबाद से दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी गौरव, कहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के जो माननीय हैं उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, प्लस जो यहाँ पे जो श्रीमान DC साहब हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, उन लोगों को थोड़ा सा देखना चाहिए। क्योंकि हम आज पटना हटिया से आए, यहाँ पे सुबह में पाटली एक्सप्रेस से धनबाद में उतरे, उससे काफ़ी पेशेंट यहाँ पे रांची रिम्स के लिए रवाना हो रहे थे। ऐसी स्थिति रहेगा हॉस्पिटल का सर, तो कैसे इलाज संभव हो पाएगा गरीब जनता लोग का? जी बिल्कुल गौरव, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। शुक्रिया गौरव फोन करने के लिए। धनबाद से दर्शक गौरव हमारे साथ जुड़े हुए थे। और तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपने सुझाव, अपनी शिकायतों को इस मंच पर रख सकते हैं। जनाक्रोश के इस कार्यक्रम के जरिए आज रांची के रिम्स अस्पताल की बदहाली और प्रदेश के अंदर सरकारी अस्पतालों के हाल पर जिक्र हम कर रहे हैं। जनता से सीधी चर्चा है। धनबाद से ही दर्शक रंजीत प्रसाद हमारे साथ जुड़े हैं। रंजीत जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्वास्थ्य विभाग है सर, उसको बहुत सरकार को ज्यादा ध्यान देना होगा, तभी जाकर के सुधार संभव हो सकता है। क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं होने के सरकार के सब पैसा वगैरह करते कर्मचारी लगा करके तो भेज दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते हैं, कर्मचारी उपस्थित रहते हैं। 1-2 घंटा सिर्फ खुलता है अस्पताल। जितने भी PSC और मेडिकल जितने भी है, और वहाँ पर OPD का चालू होता है, लेकिन वहाँ पर चिकित्सक रहते ही नहीं है। चिकित्सक रहते हैं तो दवाई बांटने वाला नहीं रहता है, दवाई बांटने वाला है तो चिकित्सक नहीं रहता है। इस तरह की असुविधाएं बहुत उत्पन्न हो रही है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जिला स्तर पर DC तथा थाना के स्तर पर जो है तो थाना प्रभारी को दिशा निर्देश किया जाए, ताकि उसकी जो व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त हो सके और गरीब गुरबा का सेवा हो सके। क्योंकि आज बहुत ही स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है झारखंड। अगर सच्ची मन से और श्रद्धा के भाव से सरकार अगर काम करना चाहती है तो निश्चित रूप से सरकार को और ज्यादा अधिक
ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी जाकर के स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हो सकेगा और गरीब गुरुआ को लाभान्वित हो सकेंगे। इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम करता हूँ। जी, शुक्रिया रंजीत जी अपनी बात कहने के लिए। बेहतर सुझाव आपकी तरफ से पेश किए गए। इन्हीं सुझावों का स्वागत जन आक्रोश के मंच पर हम करते हैं। आपका शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। धनबाद से हमारे साथ एक दर्शक रंजीत हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। वो तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को इस वक्त देख रहे हैं, आप भी अपने सुझाव, अपनी शिकायतें, अपनी राय पेश कर सकते हैं। जन आक्रोश जनता को सीधा मौका देता है कि आप अपनी बात इस मंच के जरिए शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाएं। अस्पताल में यहाँ दवाएं नहीं मिलती। रिम्स की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और रांची के रिम्स के हालात कुछ ऐसे ही हैं जहां इस वक्त स्थितियां बिगड़ रही हैं। ऐसे में काम जनता की राय क्या कुछ है, आपकी क्या कुछ सोचते हैं, अपनी बात आप कह सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इन नंबर्स को आप डायल करें और बेबाकी के साथ अपनी बात हम तक पहुंचाएं कि क्यों प्रदेश के अंदर स्थितियां इतनी विकट हो चुकी हैं कि सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने पहुंचने वाले तमाम तीमारदार और मरीज इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं होते कि वहां बेहतर इलाज उनको मिल पाएगा। लेकिन महंगाई की मार झेल रहे लोगों के सामने कोई दूसरा चारा रह भी नहीं जाता। ऐसे में प्राइवेट अस्पतालों की महंगे खर्च से बचने के लिए और बेहतर इलाज रियायती दरों पर मुहैया करने के लिए लोग सरकारी अस्पतालों की तरफ रुख करते हैं। लेकिन आप जरा तस्वीरें देखिए रांची के रिम्स की, और इन तस्वीरों के बाद आप अंदाजा लगाइए कि प्रदेश के बाकी सरकारी अस्पतालों का क्या हाल होता होगा। सदर अस्पताल से लेकर आप पब्लिक हेल्थ सेंटर, तमाम वो सेंटर जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाती है, दावे किए जाते हैं, वो एक बेईमानी से लगते हैं। स्थितियां इसलिए बुरी है क्योंकि रांची का रिम्स अस्पताल इस वक्त बीमार है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं है। गर्मी से बचने के लिए लोगों को पंखा मुहैया यहाँ नहीं हो पाता, दवाएं यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इसके अलावा इलाज सही वक्त पर पहुंच नहीं पा रहा और 2 दिन पहले ही बच्चा चोरी होने का जो मामला सामने आया, हालांकि बच्चा बरामद कर लिया गया, ये गनीमत रही, लेकिन इस तरह की वारदातें भी रिम्स अस्पताल के अंदर अगर हो रही हैं तो ये भी चिंता का विषय है। रिम्स का हाल बदहाल है। इलाज कराने अब गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। रिम्स का सूरत हाल आपके सामने बयां है और इस पर आपको अपनी राय रखनी है। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इन नंबर्स को आप डायल करें और बेबाकी के साथ अपनी बात हम तक पहुंचाएं कि आखिर मरीजों की सुध क्यों नहीं ली जाती है, रिम्स का हाल आखिर बदहाल क्यों है और इन हालातों के बीच में पानी तक की सुविधा अस्पतालों में उपलब्ध क्यों नहीं है। और फिलहाल जन आक्रोश में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।